शालोम अलैकुम, मैं हूं मुख्तार मीम शलो और हम आपको अदामा टीवी के खसूसी प्रोग्राम क्रिसमस स्पेशल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तरफ़ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको यसु मसीह का मुजस्सम होना मुबारक हो। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुक़द्दस लूका की इंजील उसका दूसरा बाब 13वीं-14वीं आयत। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। खुदा की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। तो यहाँ जो ख़ास बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमने भी वो गीत गाया है, बहुत लोग गीत गा रहे हैं, ठीक है। क्या था अभी? आपने गले की करते रखवाली गडरिए, और उसमें एक जुमला गाया, वो आलम बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान। ये सारा गलत है, सारी गलत है। लो जी, दोबारा पढ़ने आए थे, क्या है जी? आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आपस की सुलह की बात हो रही है? देखें, नहीं हो रही। पर हम तो यही कहते हैं ना जी, क्रिसमस क्या है? तोहफे देना। क्रिसमस क्या है? हल्ला गुल्ला। क्रिसमस क्या है? एक दूसरे को गिफ्ट देना, घर को सजाना, बाज़ारों को सजाना, पटाखे जलाना, ये क्रिसमस। आप सारी इंजील उठाकर देख लें, यसू की पूरी मुनादी में यसू आपस में सुलह करवाने नहीं आया था। नहीं है ना? पर हम तो यही कहते हैं ना, क्या ख्याल है? आपस सुलह। ओ जी मिलाओ जी, भाई जी माफ़ कर दो जी, भाई जी इंज हो गया, भाई जी कितने माफ़ी की गल है जी? एक दूसरे की माफ़ी की बात ही नहीं हो रही। क्यों? पहले उसके साथ सुलह करें ना, खुदा के साथ, फिर आपस में करेंगे, बाद में देखेंगे। और बहुत साल पहले जब मैं दफ्तर में काम करता था, अभी मैं वो हवाला आपके सामने रखता हूँ, मैंने उस पर सवाल का जवाब शाया किया था बुलेटिन में। और ये हवाला है मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 34वीं से 36वीं आयत। और उसमें ये लिखा हुआ है, यसु मसीह ने कहा, मैं सुलह करवाने नहीं, मैं तलवार चलवाने आया। और हमारे एक दोस्त हैं, वो किसी वकील के साथ काम करते थे, मुसलमान वकील के साथ, बड़ा फैसलाबाद का मशहूर वकील था। तो उसने कहा है, भाई का दिमाग तो नहीं खा है अपने नबी के बारे में गल्लां करन दे। और उसने मुझे बताया, मैं कहा हाँ टाइम भी रखें, मैं उनसे मिलेंगे फिर बात करेंगे। खैर, तो यसू का ये बयान आप कहाँ ले जाएंगे? ठीक है। एक और बात अंजील में लिखी है जो मुझे याद आ रही है कि कोई बंदा यसु मसीह के साथ है, उसने कहा जी फलाने ने मेरे पैसे मार लेने लगा, मेरा काम करा दो। सुना होगा ना? ये मैंने अपने तरीके से पंजाबी में कहा। यसु ने कहा मैं अपना काम करो जाएगा, मैं इस काम नहीं आएगा। तो ये मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूँ आज के इस मैसेज के तवज्जो से, इस वीडियो के तवज्जो से, यसु मसीह इंसानों के साथ सुलह नहीं करवाने आया था। यसु मसीह इंसानों की खुदा के साथ सुलह करवाने आया था। याद रखें, क्रिसमस ये है हमारी खुदा से सुलह हो जाए। क्रिसमस ये नहीं है हमारी आपस में सुलह हो जाए। बोलें आप तो? हाँ जी, नहीं ठीक तो कह लो भाई जी। फरिश्तों की जो ग्रोह की हमदोसना है, वो ये कह रही है कि खुदा इंसानों के साथ सुलह करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है, और इंसानों के साथ, उन इंसानों के साथ जिनसे वो राज़ी है। जी बना, जिनसे खुदा राज़ी नहीं है उनके साथ सुलह का हाथ नहीं बढ़ा रहा। तो जब खुदा ही सब इंसानों के साथ सुलह का हाथ नहीं बढ़ा रहा, तो हमें कैसे कहा जाएगा जी आप आपस में सुलह करें? जी पहले भाई जी माफ़ कर दो, हाँ की हो जाता है भाई जी खुदा ने माफ़ किया। मैं जी कितने गया, अगर मैंने वहा दो, मैं भी बड़ा शुक्रगुजार होवांगा। खुदा ने कितने किया हो, इंज करो। हाँ माफ़ करना चाहिए, लेकिन आप जिस अंदाज से बात करें वो और बात हो जाती है ना जी। पहाड़ी आवाज़ में, दुआए रबानी में जो कुछ यसू ने कहा है वो और बात है। और क्यों और बात है? क्योंकि दुआए रबानी हर किसी के लिए तो नहीं है ना जी। दुआए रबानी तो रास्तबाजों के लिए है। तो रास्तबाजों की आपस में कुछ चपकल हो जाती है, तो फिर कहा गया कि एक दूसरे को माफ़ करो जी, खुदा से माफ़ी मांगने से पहले। बाकी नहीं माफ़ हो गई बात, याद रखें। ये मैं मसीही जो इल्म अलोही है, थियोलॉजी है, उसकी बात कर रहा हूँ। जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो बात कर सकता है बाद में, क्योंकि हमें उल्टी सारी बातें सिखाई गई हैं पाकिस्तान में, और लगता किसी ने सुखे आगे उल्टी सिखाना है सानू। और
यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा था। ये आयत जो बड़ी मशहूर है, संडे स्कूल से हम सुनते आए हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत। हम अक्सर यही समझते हैं कि शायद यूहन्ना ने लिख दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं जो उसने निकोदेमस से कहे हुए हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ तक रहते हैं 16वीं आयत। आगे भी ज़रा पढ़ लें 17 आयत से भी बहुत कुछ आगे निकलेगा। और मैं वो आयत जो पहले पढ़ देता हूँ, फिर अगली बातें करता हूँ। वो आयत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम यहाँ तक रहते हैं। लेकिन ये देखें, ये आयत भी क्यों कैसे शुरू होती है, उससे अगली आयत भी क्यों कैसे शुरू होती है। इसका मतलब ये और बात भी साथ कर है। और अगली आयत है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। क्या है? बेटा माफ़ करने आया है, यानी खुदा और इंसान की सुलह। बेटा हलाक करने नहीं, बेटा बचाने के लिए आया है। पर किन को? जो ईमान लाएंगे। जो नहीं लाएंगे उन पर हुक्म हो चुका है पहले से ही। तो जिन पर पहले से हुक्म हो चुका है जी, उनके साथ सुलह नहीं है। जिनके साथ राजी है, जिन पर हुक्म नहीं हुआ सज़ा का, उनको बुलाया जा रहा है। वाज़े? और अपनी अमली ज़िंदगी में भी कई बार यसू ने यह साबित किया। एक वाक़या मैं सिर्फ आपके सामने रखूँगा, और वो बयान है इंजील मुक़द्दस में, जब वो औरत ऐन फेल पर पकड़ी गई थी। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब पहली 11 आयतें। और यसू ने कहा कि जो तुम में से बेगुनाह हो वो इसको पहला पत्थर मारे। फिर यसू मसीह वो लिखने लगा। आपको पता ही है, फिल्म में भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो बाइबल की तफसीर करने वाले कहते हैं कि यसू असल में उनकी करतूतें लिख रहा था ज़मीन पे, और जो देख रहा था वो जा रहा था कि मेरा भी लिखे, मेरा भी लिखे। खैर, जब यसू खड़ा हुआ तो उसने लिखा इंजील में, उस औरत से पूछा, किसी ने तुझ पर कोई हुक्म नहीं लगाया? तो उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर जा, मैं भी नहीं फतवा लाता है, दोबारा ना करी। तो क्या मतलब? नहीं फतवा लगाया ना, ठीक है ना, क्योंकि बचाने आया ना। और भी मिसालें हो सकती हैं। और पौलुस रसूल ने इस बात को, इस थियोलॉजी को, इसकी कलीसिया को लिखे के ख़त में और ज़्यादा वाज़े किया है। ठीक है, उसने बनी इस्राएल को और गैर कौमों दोनों को सामने रखते हुए कहा है कि खुदा ने तुम्हारी, यानी बनी इस्राएल की और गैर कौमों दोनों की अपने साथ सुलह की है अपने बेटे के वसीला से। इफ्सियों 2 बाब उसकी 13वीं से 19वीं आयत, कुछ आयतें मैं पढ़ देता हूँ। वो कहता है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यसू में मसीह के खून के सबाब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, मौकूफ़ कर दी, ताकि दोनों में से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबाब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। उसने तुम्हें, यानी गैर में जो दूर थे, और उन्हें, यानी बनी इस्राएल जो नज़दीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी को मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुक़द्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। सुलह का मैसेज है इसराइलियों के लिए भी और गैर कौमों के लिए भी, पर खुदा और इंसान की सुलह, इंसान और इंसान की सुलह नहीं। जी, अगली बात में आने से पहले सवाल है तो कर सकते हैं। जी, सवाल नहीं है तो हम अगला हिस्सा देखेंगे। ये है चरवाहों का रवैया। लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 15वीं-16वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है कि जब फरिश्ते आसमान पर चले गए तो चरवाहों ने कहा कि आओ ज़रा बैतलहम तक जाते हैं। पिछली बार भी हमने बात की थी, और ये जो खबर मिली है हम जाकर देखते हैं। और वो गए, यानी जहाँ यसू था सराय कुम्हाम में, उससे वो थोड़े दूर फासले पे थे, और वो गए। उन्होंने कहा जी धुंध पई है जी, ठंड बहुत लगती है जी। हाँ नहीं, वो गए, क्योंकि ऐसा था ही नहीं, मौसम ही फ़र्क था। और उन्होंने जाकर अपना पेश किया, उसे गिफ्ट दिए। लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत मैंने पहले कहा उनका रवैया जो है, और ये 5वीं बात है। 2 बाब 17 से 20 आयत पढ़िएगा ज़रा प्लीज़ ऊंची आवाज़ में। और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक़ में
उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। ठीक है जी। तो क्या हुआ जी, उन्होंने वो बात मशहूर की। क्या बात थी जो फरिश्तों ने उन तक पहुंचाई थी? बोले, आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। ये मशहूर किया। ये नहीं कहा आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में इब्ने मरियम पैदा हुआ है, ये तो नहीं कहा ना। या सैयदना मसीह पैदा हुआ है, मौला मसीह पैदा हुआ। आजकल जो पालकिन तकलीफ होता ही इस तरह सी बातें करते रहते हैं, उसकी शान को कम करें। मसीह खुदावंद, उसकी अलूहियत भी उसकी बशरियत भी, ये मशहूर किया जी। और लोग ताज्जुब कर रहे थे। क्यों ताज्जुब कर रहे थे? मैंने बताया ना, अदालत में उनकी गवाही नहीं मानी जाती थी ना बेचारों की। उन्होंने कहा इन्होंने क्यों है। तो क्या मतलब हुआ जी? आखिर में हासिल कलाम है, और 3 बातें हैं जो मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, लंबी बात नहीं करूंगा। पहली बात, क्या इस क्रिसमस पर खुदा ने मुझसे सुलह की है? यह नहीं कि मुझसे किसी इंसान ने सुलह की है या मैंने किसी से सुलह की है, माफ़ किया, ये बात नहीं हो रही। माफ़ करना, किसी से सुलह करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रिसमस का मैसेज ये कुछ और कह रहा है। सो पहला आपका सवाल नहीं तो मेरा सवाल है हासिल कलाम के तौर पर, क्या इस क्रिसमस पर खुदा ने मुझसे सुलह की है? अगर की है तो फिर मैं मना सकता हूं। पर अगर खुदा मुझसे राजी नहीं है, ऐसे ही मैं कहता रहूं मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस या पता नहीं क्या गया। दूसरी बात, क्या मैंने उस मौलूदे मुकद्दस को देखा है? चरवाहे देखने गए थे ना जी, देखा है? अगर देखा होता हम उसे ईसा तो ना कहते। क्या ख्याल? देखा होता तो हम उसे इब्ने मरियम तो ना कहते। देखा होता तो हम उसे लाचार, बेबस, चरनी में या सलीब पर तो ना सिर्फ दिखाते, कुदरत वाला यीशु दिखाते। नहीं देखा जी, तो मत मनाएं। तीसरी बात, क्या मैंने उसकी आमद से मुतल्लक खुश फरिश्तों की उस खुशखबरी को उसके बारे में मशहूर किया है? ठीक है, अगर खुदा ने मुझसे सुलह की हो, अगर मैंने उस मौलूद मुकद्दस को देखा हो, और फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं जाकर बाहर लोगों को बताऊं। ये बाहर आपने देखा होगा रस्ते में आते हुए यही बार बार गीत जना दे, हैप्पी वड्डा दिन आया, हैप्पी वड्डा दिन। की होंदा जी हैप्पी वड्डा दिन? आओ खुशियां मनाओ, आओ जी, जिंगल बेल्स हैं, ये क्रिसमस पापा, ये सारी लटरम पटरम। और हमारे चर्च में इबादत के दौरान यही सब कुछ होता है। लोगों का ध्यान क्रिसमस ट्री की तरफ होता है, किन्नियां मोमबत्तियां लगी ने जी, किन्ने गिफ्ट लगे ने, किन्ने स्टार लगे ने, क्रिसमस पापा की टोपी ठीक है कि नहीं, चिट्टा रंग घट है कि लाल बहुत है, कि यही होंगे। ये क्रिसमस नहीं है जी। आपस में केक देने का नाम, गिफ्ट देने का नाम नहीं है जी। गिफ्ट किसको दिया? उस मौलूद मुकद्दस को। दे सकते हैं ना मजूसियां जितना गिफ्ट चचरवाहे जिन्हें दे सकते हैं ना, एक भेड़ तो दे सकते हैं, दे सकते हैं, फायदा ही की तो अपना भी नहीं देना। लेकिन कब देंगे? जब हमसे वो सुलह करने आएगा ना। तो आज का ये दिन है तो मुबारक, लेकिन क्या मेरे लिए है तो फिर मैं दूसरे को हैप्पी क्रिसमस कह सकता हूं। पर अगर मेरे लिए मुबारक नहीं है, नहीं, खुदा ने मुझसे सुलह ही नहीं की, मैं हमें डांट पाई, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। सो खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे और तौफीक दे, हमें हम जान सकें, फील कर सकें कि क्या उसने मुझसे सुलह की है, क्या मैंने उसको देखा है। क्यों? यूहन्ना कहता है कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल तो है नहीं ना कुछ भी। कलाम तो मुजस्सम होया है, पर क्या साढ़े कोल गया, साढ़े नाल गया तो असीं वेखिया? अगर होया तो फिर तो बहुत है जी, वैल एंड गुड, वरना कोई जरूरत नहीं जी, बस घर भावें सौ जाइए, बस इन्ना ही काफ़ी।
सो खुदा हमें इस मैसेज के वसीले से बरकत दे जो हम तक पहुँचा। और कुछ बातें सख्त भी मैंने की हैं, कुछ भी आपकी राय हो, खा आप हमारा शुक्रिया अदा करना चाहें या हम पे तनकीद करना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। खुदा हमें इस कलाम के वसीले बरकत दे। अगर आपको इस कलाम से तसल्ली मिली हो तो आप इसे अपने अजीज़ों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।